हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल। आपको वीकली अपडेट में खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या हो सकती है गोल्ड की, एक्स ए यू यूएसडी की, जीबीपी यूएसडी की, एयूडी यूएसडी की, यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी और इसके साथ मैं जो है यूएसडी जेपीवाई को भी कंसीडर करूंगा। ऑलरेडी मैं कर चुका हूं और उसके बाद हम जीबीपी कैड और जीबीपी जेपीवाई को भी देखेंगे क्योंकि इनमें कुछ मुझे ट्रेड्स मिल रही हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आपके साथ में शेयर करूं। सबसे पहले हम गोल्ड को शेयर कर लेते हैं। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीकली प्रेडिक्शन में देखा होगा कि मैंने आपको बड़ा क्लियरली बोला था कि मार्केट जो है ये यहाँ से इस लेवल तक जाएगी और इसके बाद यहाँ से इसने गिर जाना है। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी वीकली तो आप वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इस बात से फ़ायदा मिलेगा और आप जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है यहाँ से ले सकेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये पिछली वीकली अपडेट दी थी 7 दिन पहले और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी वीकली फॉरेक्स मैंने जो है ना वो प्रेडिक्शन की थी। और इसके साथ साथ मैं दूसरी कुछ स्ट्रेटजीज भी शेयर करता रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज़ को सीखने में तो आप यहाँ पर ये स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को मिला के और ये आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट भी देंगे। और यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ बेसिक लर्निंग फ्रेक्स की मैं शेयर करता रहता हूँ। अगर आपका कोई कंसेप्ट है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लाइव वीडियोस भी देता रहता हूँ, लाइव ट्रेडिंग भी हम करते हैं और शॉर्ट्स तो ऑफ कोर्स वो तो फिर चलता ही रहता है। तो चलिए चलते हैं वीकली प्रेडिक्शन में जाते हैं। जैसा कि मैंने बोला था पिछले वीक में कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगी क्योंकि यहाँ पे बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का एक सप्लाई एरिया मौजूद था और यहाँ से इसने सप्लाई लिया है और नीचे आ रही है और मैं कम अज़ कम इसे अब 1705 इस लेवल तक में से कम अज़ कम मैं देख रहा हूँ। और अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे ये वाला एरिया भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है तो ये फर्स्ट टारगेट इसका यही है जो कि तकरीबन इसके नीचे ही, अगर हम इसको थोड़ा सा खींच रहे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि मार्केट यहाँ तक गिरेगी। लेकिन जो मीन्स के अभी ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो मैं उसको ये सुजेस्ट करूँगा कि ये वाला एरिया मार्केट कभी भी एकदम से नीचे नहीं गिरती है, तो इसने ऊपर की तरफ मूव करना है। तो आप क्या करें कि आप मार्केट को यहाँ से आपके पेंडिंग ऑर्डर लगे होने चाहिए। ये 17 सॉरी यहाँ पर आपके पेंडिंग ऑर्डर H1 के हो जाने चाहिए। मैं आपके लिए एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा करता हूँ तो पॉसिबल है कि ये इस ट्रेंड लाइन को लेकर ये नीचे गिर जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आएगी, मार्केट उठेगी और इसके बाद इसने यहाँ से नीचे गिर जाना है 17-25 के एरिया तक। तो ये चीज़ें जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा मैंने रखती हैं। ये ट्रेंड लाइन ठीक नहीं लगी, मैं इसको सही करके लगा देता हूँ ताकि ये आप इसको ठीक करके लगा लीजिएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक मीन्स के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी मौजूद है और यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आई होप कि इस ट्रेंड लाइन को लेके इसने नीचे गिर जाना, तो यहाँ पर आपके पेंडिंग ऑर्डर लगे होने चाहिए। तो गोल्ड अभी भी बेरिश ही है तो मैं इसको गोल्ड को नीचे देख रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हम जीबीपी यूएसडी में। जीबीपी यूएसडी भी मैंने आपको ये एरिया ड्रा करके बताया था कि जीबीपी यूएसडी का ये वाला एरिया बड़ा ज़बरदस्त है और यहाँ से इसने नीचे गिर जाना है और नीचे गिर रहा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जीबीपी यूएसडी की जो नेक्स्ट मूव है वो कम अज़ कम जो है वो भी आना चाहिए इस एरिया तक जो है वो जीबीपी यूएसडी को गिरना चाहिए और इस ट्रेंड लाइन को भी लेना चाहिए जो कि 16-22 का एरिया बनता है। तकरीबन ये 300 पिप की ट्रेड है तो आप इसे मिस मत कीजिएगा। आप H1 में जाएं, आपको यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न जो है वो ज़रूर मिल जाएगा चूँकि मुझे तो यहाँ पे कुछ पैटर्न जो है जनरेट हुए लग रहे हैं। तो आप इस ट्रेड को बिल्कुल भी मिस ना करना। तो आप यहाँ पर आपकी सेलिंग बनती है, मार्केट ओपन होगी, आप थोड़ा सा वेट कीजिए और उसके बाद जैसे कोई पैटर्न नया जनरेट होता है तो आपको वहाँ से सेल करना है। आप अपनी नॉलेज के मुताबिक, स्किल के मुताबिक पैटर्न देख सकिएगा क्योंकि यहाँ पे इसने इंगल्फ किया हुआ है तो इस इंगल्फ ने भी अपना काम जो है वो दिखाना है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भी आपकी समझ में नहीं है, तो अगर आपकी समझ में है तो आप उसको वो समझ आएंगे। ये 3 इनसाइड डाउन का एक पैटर्न भी जनरेट हुआ हुआ है जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी जीबीपी यूएसडी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम अज़ कम ये वाला एरिया है जहाँ पे गिरना चाहिए जीबीपी यूएसडी को। उसके बाद एयूडी यूएसडी का भी ऑफ कोर्स यही मैंने एरिया बताया था पिछले वीक में। मार्केट कभी भी सीधी ऊपर नहीं जाती, या यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेगी और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है ये कम अज़ कम अभी इस एरिया तक आनी चाहिए। तो लेकिन आप थोड़ा सा अगर वेट कर लेंगे तो पॉसिबल है थोड़ा सा रिट्रेस करे
और इसके बाद ये जो है नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी फार्मूला कैंडल इसने जनरेट किया हुआ है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आपको मिस नहीं करना, आपका यहाँ पे ऑर्डर लग जाना चाहिए। स्टॉप आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आपके स्टॉप यहाँ पर होने चाहिए। USD JPY में पहले मैं आपको बोला था कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद फिर USD JPY नीचे की तरफ जाएगा। तो मैं इसका बहुत ही लंबा सेलर हूँ, कम से कम यहाँ तक ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब देखें उधर ही रेंज किए जा रहा है, जो किस चीज़ की इंडिकेशन कर रहा है कि भाई अगर इसका नीचे जाने का इरादा नहीं है तो ऊपर जाने का भी इरादा नहीं है। थोड़ी सी रिट्रेस करेगा और इसके बाद नीचे गिर जाएगा। आपको बस इंतज़ार करना है कि ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कब करता है, और ये मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी कर लेगा। मतलब इस वीक में हो जाएगा इस USD JPY का इसको रीटेस्ट, उसके बाद इसने गिर जाना है। यूरो USD का भी सेम स्टोरी है, यहाँ पे इसने शूटिंग स्टार बनाया और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि USD ये जो है ये भी यहाँ से गिरेगा और इसे कम से कम जो है वो इस एरिया तक आना ही आना है 1.0076 तक। और इसके बाद जो है हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे ये नेक्स्ट मूव क्या देगा। ओवरऑल ये बुलिश ही है, ये इसका वो जो है बेरिश ट्रेंड नहीं है। ये नो सप्लाई दे रहा है मार्केट में, तो अभी हमें स्ट्रेंथ देखना है। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, अगर इस शूटिंग स्टार को ब्रेकआउट कर देता है तो इसको हम सेल ही समझेंगे। 1.0277 जैसे इसने ब्रेक किया तो अगला टारगेट आपका ये वाला होना चाहिए एज अ टेक प्रॉफिट। ठीक हो गया। और इसके बाद यूरो AUD, ऑफ कोर्स यूरो AUD का मैं सेलर हूँ, बहुत बड़ी अभी इसने दोबारा एक 50% रिट्रेसमेंट पे फार्मूला कैंडल की सेलिंग ले लिया। तो अगर आप सेल नहीं किया तो मैं आपको मशवरा दूंगा आप इसको सेल करें, तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो भी देगा। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम GBP CAD को देखेंगे। GBP CAD जो है इस वक्त एक अच्छी खासी एक सप्लाई लेके बैठा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा मैं ऊपर देख रहा हूँ। जो है आई थिंक कि ये वाला एरिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा मुनासब है सेलिंग के लिए। तो अगर ये यहाँ तक जाता है तो आपके यहाँ पे पेंडिंग सेल ऑर्डर लगे होने चाहिए। तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट जो है वो कम से कम आपको यहाँ तक होल्ड करना है 5789 तक, या 1.5498 तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं। तो GBP JPY की भी सेम स्टोरी है। GBP JPY यहाँ देखें एक ज़बरदस्त किस्म की एक रेजिस्टेंस है, और ट्रेंड लाइन H1 में अगर हम ड्रा करें तो हमको एक क्लियर पिक्चर बताते हैं कि जैसे ही ये ऊपर इसको जाए यहाँ तक, इसके बाद आपको यहाँ पे सेल करना है। आपके इस एरिया में सेल लगे होने चाहिए, और स्टॉप अगर आप समझते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म ट्रेडर आप हैं तो स्टॉप आपका इस लेवल पे होना चाहिए जो कि ये वाला लेवल बनता है। ठीक है, तो इसके बाद आपको होल्ड करना है कम से कम इसके ब्रेकआउट रीटेस्ट पे, और इसके बाद अगला टारगेट 1.63, बल्कि ये तो मैंने कम बताया। अगर आप जाएंगे इसके D1 में तो आपको ये बताएगा कि कम से कम इसका जो वो टेक प्रॉफिट बनता है वो आई होप सो कि अगर बहुत ही ज़्यादा सिक्योर करें तो वो ये इसका टेक प्रॉफिट बनता है, फिर इसका जो अगला टारगेट है वो ये बनेगा। तो ये थी आज की मार्केट की अपडेट वीकली। उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाजम मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप नए हैं तो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।